हेलो स्टूडेंट्स, हम आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रॉयड्स लॉ फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इट मीन्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए रॉयड्स लॉ। तो रॉयड्स लॉ कहता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। रॉयड्स लॉ क्या कहता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज रॉयड्स लॉ। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट उसके मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रॉयड्स लॉ। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलालिटी के। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डेल टीवी से डिनोट करते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को किसी से डिनोट करते हैं? डेल टीवी से। तो डेल टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोलालिटी। अब हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो बदले में क्या डालते हैं? कांस्टेंट। यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो बदले में क्या डाल दिए? कांस्टेंट के बी। तो डेल टी बी इक्वल टू क्या हो गया? के बी इंटू मोलालिटी। तो डेल टी बी इक्वल टू क्या हो गया? के बी इंटू मोलालिटी। इस के बी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। के बी एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है? तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एट यूनिट मोलालिटी। यूनिट मोलालिटी करने का मतलब हुआ एक इकाई। यूनिट मोलालिटी पे जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का हम लोग दूसरा डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 1 मोल सॉल्यूट या 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन 1 kg ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब 1 kg प्योर सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीजमेंट होता है उसी इंक्रीजमेंट को हम क्या कहते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को किसी से डिनोट किए? केबी से। एंड इट्स यूनिट इज केल्विन केजी पर मोल। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? केल्विन केजी पर मोल। अब डेल टी बी इक्वल टू क्या आया हुआ? के बी इंटू मोलालिटी। हमने लिख दिया कि डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू 1000 बाई बी इंटू मोलर मास। वेयर ए क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट और बी क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलालिटी का ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पुट कर दें तो डेल टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बी इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू मोलर मास। इस फॉर्मूले का यूज करके आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। अब डेल टी बी का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि डेल टी बी इक्वल टू क्या होता है? टी बी एस माइनस टी बी नॉट। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट करें तो डेल टी बी की जगह पर क्या हो जाएगा? टी बी एस माइनस टी बी नॉट इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। अब वो जी टी बी एस करने का मतलब क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी बी नेट को आने का मतलब क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। के बी का मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलालिटी हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट। अब वो जी टी बी एस और माइनस क्या होगा? टी बी। यहाँ टी बी नॉट माइनस में इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो किस चीज में हो जाएगा? प्लस में। तो टी बी एस इज इक्वल टू क्या होगा? के बी इंटू मोलालिटी। आप प्लस में क्या हो जाएगा? टी बी नॉट। आप 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला पढ़े होइएगा। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वो यहाँ एक वाई एक्स जो की और एक एक्स एक्स। वाई एक्स की जगह पे यहाँ क्या है? टी बी एस। तो हमने डाल दिया टी बी एस। टी बी एस करने का मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एक्स एक्सिस की जगह पे क्या है? मोलालिटी। तो एक्स एक्सिस की जगह पे क्या डाल दिए? मोलालिटी। वो जी सी क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कितना है? टी बी नॉट। तो हमने एक इंटरसेप्ट लिया जिसका वैल्यू कितना रख दिया? टी बी नॉट।
अब एम का मतलब क्या होता है? स्लोप। एम का मतलब क्या होता है? स्लोप। स्लोप का वैल्यू यहाँ कितना है? केबी, और केबी किस चीज में? पॉजिटिव में। तो स्लोप इक्वल टू फॉर्मूला होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का यहाँ वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन को किस में ड्रॉ किया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम एक चीज ध्यान से देखें, ये दिखाई देगा कि इफ मोलालिटी का वैल्यू इंक्रीज का है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। अगर मोलालिटी और इंक्रीज करा दे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन मोलालिटी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, अर्थात मोलालिटी के इंक्रीज करने से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो ये था आपका रॉयट्स लॉ फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आपसे कोई पूछे कि रॉयट्स लॉ फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आप क्या कहिएगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलालिटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।